हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब चाइना में, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर एज अ स्टूडेंट चाइना में आते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिससे आप अपना रिसर्च वर्क, अपनी स्टडी फ़ौरन स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट करने के बाद हायर एफिशिएंसी पे जा सकते हैं। क्योंकि वो कुछ गैजेट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत सारे पैसे भी बचाएंगे, बहुत सारा टाइम बचाएंगे और आपकी डिग्री जल्द से जल्द कंप्लीट होगी। सो वो चीज़ें जो मैंने पिछले 5 साल से सीखी वो मैं आज बताऊंगा कि मतलब हर इंसान कोशिश करता है एफिशिएंसी बेहतर करने की, लेकिन कुछ वो गलतियां करता है, कुछ वो उन गलतियों से सीखता है। तो मैं आज आपको डायरेक्टली उसका निचोड़ बताऊंगा कि आपको चाइना आते साथ कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए और कहाँ कहाँ से खरीदनी चाहिए और क्यों खरीदनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं यहाँ पर मुख्तलिफ वीडियोस बनाता रहता हूँ चाइना से मुतल्लिक, रिसर्च से मुतल्लिक, बिजनेस आइडियाज से मुतल्लिक, कैरियर काउंसलिंग से मुतल्लिक, स्कॉलरशिप से मुतल्लिक। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब आप चाइना आ जाते हैं तो आपका स्कॉलरशिप बाज़ औक़ात 2 से 3 माह बाद स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ आपने, जब भी आपके पास अगर बजट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपकी बैचलर, मास्टर या पीएचडी के दौरान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, यहाँ पे बुक नहीं होती, यहाँ पे सब सॉफ्टवेयर में काम चलता है, लैपटॉप या मोबाइल। ये दो, लैपटॉप एंड मोबाइल, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये दो जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी आपकी स्टडी में, आपकी लैंग्वेज सीखने में, आपका जॉब फाइंडिंग करने में। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हैं जो आपका रिसर्च के दौरान काम यानी टाइम बचाएंगी। फिर एक तीसरी चीज आती है, वो है इलेक्ट्रिक बाइक, जो आपके बहुत सारे पैसे भी बचाएगा ट्रैवलिंग के इधर उधर, आपका वक्त भी बचाएगा और आपको मजीद एफिशिएंसी यानी आप वक्त बचा के वो कहीं जॉब कर सकते हैं, कुछ और चीजें कर सकते हैं। तो मैं ये 3 चीजों के बारे में मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी खरीदनी चाहिए। फिर दोबारा सुन लें, एक लैपटॉप, चाइनीज मोबाइल और इलेक्ट्रिक बाइक। बाद यूनिवर्सिटीज में बाइक नहीं अलाउड होता, आप साइकिल अपनी ले सकते हैं ताकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो ट्रैवलिंग का टाइम है वो आप जल्दी रिकवर कर सकें, टाइम बचा के आप इन दो चीजों को, लैपटॉप और मोबाइल को यूज करते हुए आप मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखा सकें, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लैपटॉप के बारे में। लैपटॉप आपने कौन सा बाय करना है। लैपटॉप कोशिश करें, ड्यूरिंग मैं पोस्ट जब पीएचडी कर रहा था तो उस वक्त मेरे पास पहला जो लैपटॉप मैंने चाइना आके लिया था, मैं पाकिस्तान से पैसे लेके आया था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे चीज़ें, यहीं से पाकिस्तान में चीज़ें जाती हैं तो यहाँ पे ओब्वियसली सस्ती होंगी, लैपटॉप एंड मोबाइल सस्ते होंगे। मैं उस वक्त i7 लैपटॉप लिया था, 3rd जनरेशन था, तो तकरीबन वो मैंने फिर i7 6th जनरेशन लिया था दूसरे या तीसरे साल। जो मेरे पास पैसे होते गए उसकी मैं रैम इंक्रीज करता गया और पीएचडी का जब एंड था तो उस वक्त i7 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन था आई थिंक मेरे पास। तो अब बात यह है कि वो था 2018 में, आज i7 3rd जनरेशन बहुत लो स्पेसिफिकेशन में आ गया। उस वक्त हाईएस्ट जो था वो i7 8 या 9 जनरेशन आई हुई थी और अभी 12-13 पे जा रही है i7 12 जनरेशन पे। आप कोशिश करें, यानी आज वही लैपटॉप आप i7 8 जनरेशन खरीद सकते हैं जो उस वक्त 2018 में खरीदा था। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास जितने भी पैसे होने, आप i7 7 8 9 जनरेशन लें। और हाँ, लैपटॉप्स की 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होता है ऑफिस के लिए, उसको C टाइप कहते हैं, एक H टाइप होता है जो कि गेमिंग होता है, एक और टाइप होती है जो मुझे भूल गई है। तो जो गेमिंग पीसी लैपटॉप होता है वो एक्सपेंसिव होता है। सिंपल अगर आपको नहीं ना चीज़ों की समझ, तो मैं आपको बता दूं कि उसके नीचे 2 फैन लगे होते हैं। एक उसका डिस्प्ले के लिए होता है मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए, एक प्रोसेसर का फैन होता है। अब जब 2 फैन उस लैपटॉप में लगे होते हैं तो उसकी बैटरी टाइमिंग कम होती है। ये बात आपने जहन में रखनी है। ये यानी जनरल सा फार्मूला, यानी आपको सादे लफ्जों में, मैं आसान लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। यानी आपको मैं, छोड़ो लंबी बातें, क्या बताऊँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कि आपने गेमिंग लैपटॉप लेना है और गेमिंग लैपटॉप में मिनिमम 2 फैन होते हैं। तो जब वो 2 फैन होते हैं उसकी थिकनेस बड़ी होती है, थोड़ी मोटी होती है, थोड़ा हैवी होता है। अब जब 2 फैन होते हैं उसकी बैटरी कम होती है। ये जनरल
जनरल सा एक कम्बिनेशन है, ठीक है। उसकी प्राइस बाकियों से हाई होती है क्योंकि उसमें 2 फैन लगे हुए हैं, उसमें VGA कार्ड बड़ा लगा होता है। तो अब उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि जो वर्ड की फाइल आप खोलते हैं वो दूसरे लैपटॉप में जिसमें एक फैन होता है वो ज्यादा से ज्यादा खुलेगा आपका 50 सेकंड में, और जो ये गेमिंग होता है ये 8 से 9 सेकंड में आपको खोल के दे देता है कि भाई काम शुरू करो। आपके 40 सेकंड बच जाते हैं। तो ड्यूरिंग PhD पूरा दिन आपका काम वर्ड फाइल से खोलनी, रीड करनी, PDF फाइल खोलनी, PPT बनानी, तो ये काफी सारा आपका टाइम बचाएगा। तो क्योंकि मैंने जब पोस्ट डॉक में आके गेमिंग लैपटॉप लिया तो मुझे बहुत, जब मैंने उसकी यूज किया वो यानी ऑन करने पे भी आप जस्ट क्लिक करो वो उड़ के खुलता था, बहुत स्पीड होती थी उसकी। कोई फाइल खोलो तब भी बहुत स्पीड, PDF फाइल खोलो तब भी स्पीड। और जो चीछा सॉफ्टवेयर मैं रिकमेंड करता होता हूँ शुरू के जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो एक गेमिंग लैपटॉप हो तो तब वो इजीली चलता है, नहीं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर सिर्फ एक फैन वाला आपके पास लैपटॉप है। तो आपका ये लैपटॉप बहुत टाइम बचाएगा। पोस्ट डॉक के दौरान मैंने जब लिया तो मुझे वो उस वक्त फीलिंग याद है कि मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट फील हो रहा था कि मुझे मतलब पता नहीं था कि इतनी स्पीड से आपको क्या फायदा हो सकता है। यानी वो जो काम मैं पहले घंटे लगा के करता था वो फ्यू मिनट्स में हो जाते थे। स्पीड तेज थी, बार बार फाइलें खोलो तेज थी। तो कोशिश किया करो कि जो काम पहले आपने एक दिन में किया वो उसको आप आधे दिन में कोशिश करो, तो वो आपकी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। ये अपने आप को कोशिश किया करो कि जो काम पहले आपने यानी टाइम कम करने की कोशिश किया करो, स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश किया करो। तो इससे आप पिछले साल आपने लेट सपोज हर लिहाज से कोशिश किया करो कि काम जल्दी खत्म करो, ताकि आप अपने आप से ही कंपटीशन करो कि पिछले दफा मैंने ये काम इतनी देर में किया था, अब मैं इतनी देर में करूंगा, ठीक है। और बेहतर करने की कोशिश किया करो। तो आपका कंपटीशन अपने आप से सिर्फ रखो तो आप तरक्की करोगे हर दफा। तो ये बात हुई कि आपने जो लैपटॉप लेना है वो गेमिंग लेना है, और उसकी प्राइस i7 8th जनरेशन की 16 GB के साथ 1060 का उसमें VGA लगा होता है, तो 512 उसकी SSD होती है। ये तकरीबन आपको 21 to 2200 RMB में मिल जाएगा, और इतना मैंने उस वक्त 2018 में आई थिंक 1500 1600 लगाया था। लेकिन इसी 2100 में बगैर गेमिंग PC भी मिल जाता है, लेकिन गेमिंग लैपटॉप भी मिल जाता है। तो आपने मतलब ऑफिस PC मिल जाता है, तो आपने वो ऑफिस PC नहीं लेना क्योंकि उसकी स्पीड अच्छी नहीं होती। फिर सुन ले गौर से, बहुत लोगों वीडियो देख रहे होंगे लेकिन फिर समझ नहीं आती। आपने गेमिंग लैपटॉप लेना है, उसके 2 बड़े मसले होते हैं। एक, उसकी बैटरी ज्यादा नहीं होती, आप चाइना में बिजली यहाँ पे नहीं जाती, ठीक है। नंबर 2, वो हैवी होता है। तो और कुछ नहीं, आपके मसल ही बनेंगे हैवी चीज उठा के, वो उसका इशू होता है। वो वजन उसका ज्यादा होता है, साइज बड़ा होता है, चार्जर भी उसका भारी होता है। तो ये चीजें, लेकिन जो वो आपका वक्त बचाएगा ना, वो ये चीजें मैटर नहीं करती, ना बैटरी वाला और ना वेट वाला। हाँ, लड़कियों के लिए अगर लेती हैं तो उनके लिए मसला होता है, लेकिन लड़कों के लिए कुछ नहीं, वो मसल ही बनते हैं आपके। लेकिन आपने कोई इतना ज्यादा उसको उठा के इधर उधर लेके जाना ही नहीं होता, आपको स्टडी रूम होता है। सो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। आप बेशक मेल हैं फीमेल हैं, प्लीज ड्यूरिंग मास्टर PhD गेमिंग लैपटॉप बाय करें। 2000 से 3000 RMB का आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप उसमें 8 GB ले लें या 16 GB ले लें। अब मैंने अपने उसी लैपटॉप में पोस्ट डॉक के शुरू में उसमें आई थिंक 16 GB ली थी, ठीक है। उसमें रैम लगी थी, और क्योंकि मैं यूट्यूबिंग करता था SSD उसमें 512 GB लगी थी। मुझे फील हुआ कि वो कम है। फिर मैंने क्या किया, 500 रुपए की 500 RMB की उसमें SSD और डलवाई, यानी ऑल टुगेदर उसमें मेरे पास 1500 GB की SSD लगी हुई है 1.5 TB की। उसके अलावा फिर मैं यानी फील हुआ कि अब इस पे, क्योंकि प्रोसेसर उसका ठीक था कि बहुत सारी मैं सॉफ्टवेयर खोल के लीव कर देता था कि जब इधर से काम हुआ उधर चला गया। तो इस टाइम मेरे पास 48 GB की उसमें रैम लगी हुई है, ठीक है। आई थिंक 2 रैम्स है, तो 48 GB की टोटल मेरे पास उसकी मेमोरी है। तो अब अगर लेट सपोज वो भी कुछ अरसे बाद मुझे 1 साल बाद और फील आता है कि वो नहीं बर्दाश्त करती, तो मैं उसमें वो इंक्रीज करके 64 पे चला जाऊंगा। बाकी वो आज तक हैंग नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मैं वर्कलोड उस पर डालता हूँ, लेकिन हैंग नहीं हुआ। तो आपको अपने गेमिंग लैपटॉप लेना है, पहली प्रायोरिटी पे ही औखे सौखे होकर आप ले लें। अपना बाद में आपको एहसास होगा कि ठीक मशवरा दिया था। मैं गारंटी से मशवरा देता हूँ, ये नहीं होता कि मैं बाद में आपको कहूँ कि मैंने तो यानी जस्ट आपसे गपशप लगाने के लिए किया था। मैं कहता हूँ कि आपका
इतना टाइम बचेगा जिसका हिसाब नहीं। अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हैं, कौन सा लें, ये 2000 से 3000 RMB की रेंज में, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिंग 22 का लिंक दे दूंगा। आप कॉपी करेंगे, WeChat पे खोलेंगे तो वो ओपन हो जाएगा उसको, ठीक है। अब आ जाती है दूसरा सेक्शन जो था मोबाइल की, कौन सा मोबाइल बाय करना है। जो पाकिस्तान से आप मोबाइल लेके आए उसके अंदर अली पे करेंगे, वो कम से कम कोई 400 से 500 MB का होता है, और उसके अंदर सब सेक्शन होते हैं, बहुत हैवी होता है। WeChat की हिस्ट्री आपने प्रोफेसर से क्या बात की, एक साल रखनी होती है, 2 साल हम नहीं मोबाइल चेंज करते थे। इसलिए आपको मिनिमम जो चाइनीज मोबाइल आपको वीवो का, हुआवे का ले लें, उसमें लैंग्वेज स्कैनर होते हैं जो कि आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। आप मसलन WeChat खोलते हैं, उसमें जाते हैं, वो पैसों वाले बटन पे जाते हैं, फिर आगे क्लिक करते हैं, फिर शो करते हैं। तो जो पाकिस्तानी मोबाइल होते हैं वो इसके लिए नहीं बने होते, तो वो QR कोड भी बड़ा मुश्किल से डीले ओपन करता है, तो आपके काफ़ी सारे सेकंड यहाँ पे ज़ाया हो जाते हैं। अब तो यानी इसमें NFC फंक्शन होता है कि आप जस्ट वो स्क्रीन ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट टच करो तो वो पे हो जाता है। तो यानी इतना अपने आप को एडवांस इंटीग्रेट करेंगे ये इन लोगों, क्योंकि इनको भी पता है कि इतना हम क्लिक करेंगे, 4 क्लिक करेंगे तो टाइम वेस्ट होता है। अब वो भी करने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट टच करते हो इसका यहाँ से हेड, तो वो पे हो जाती है जितनी उसने अमाउंट क्लिक की होती है। तो इस तरह आपने सेकंड बचाने की कोशिश करें PhD के दौरान। आपने मिनट नहीं बचाना, घंटा नहीं बचाना, आपने सेकंड अपना बचाना है, और आप सिर्फ अपना 1 सेकंड बचा सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं 10 सेकंड बचा लेता हूं, तो वो मैं किसी और तरफ लगाऊंगा। जब आपकी एफिशिएंसी इतनी होगी ना कि आप 7 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड किसी काम से इकट्ठे करके बचाएंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होना शुरू हो जाएगी। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि आप यू कैन सेव योर 1 सेकंड। अब मैं 1 घंटा फ्री हूँगा तो मैं आ जाऊँगा, अब सेकंड्स में बात किया करो कि मैं कितने सेकंड फ्री हूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगला दौर उसी तरह आने वाला है चाइना में, बहुत ज़्यादा मिनट की, आप कहते हैं मैं 10 मिनट में आता हूँ, उसको क्या करें आप लेट्स सपोज 600 सेकंड में मैं आ जाता हूँ। तो जब आप ये बात करेंगे ना, तो फिर आपको एक सेकंड काउंट होगा आपका, आपके जहन में, आपका ट्रेनिंग अपनी करनी है इस तरह। तो मोबाइल आपने चाइनीज बाय करना है, वीवो, Xiaomi के 256 GB प्रोसेसर का इतना मैटर नहीं करता, 8 से 12 GB उसकी रैम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको तकरीबन 1000-1200 का सेकंड हैंड मिलेगा, वो भी आपने पिंग 22 से बाय करना है। यूज्ड में आप लिखोगे Xiaomi मोबाइल यूज, ठीक है, तो वहां से आपको मिलेगा। आपको पसंद नहीं आता आप वापस रिटर्न कर सकते हो, लेकिन अगर किसी शॉप से बाय करते हो, जब देने जाओगे तो उनका थोड़ा सा बिहेवियर की मार देते हैं, यानी वो ऐसे कहेगा कि तू फिर आ गया, ये तंग करेगा, तो बंदा फिर दोबारा नहीं जाता। इसलिए हर काम ऑनलाइन, तो पसंद ना आए रिटर्न हो जाता है। अगला कंपनी होती है, उनको कोई टेंशन नहीं होती। आप हफ्ता यूज करके लैपटॉप वापस कर देते हैं, हफ्ता यूज करके मोबाइल यूज करके वापस कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। सो दूसरी बड़ी बात, मोबाइल, चाइनीज मोबाइल, उसमें चाइनीज कीबोर्ड हो जाता है, स्कैनर होते हैं, टाइम बहुत बचता है, एफिशिएंसी ज्यादा होती है, और पाकिस्तान की निस्बत वो सस्ता होता है। 256 GB 12 GB का मोबाइल आपको यूज्ड इस तरह का Xiaomi का, ये आपको तकरीबन 1200-1300 RMB का मिल जाता है। 3000 तकरीबन एवरेज 3500-4000 RMB के अंदर आपके लैपटॉप और मोबाइल आ जाता है चाइना, ठीक है। ये 2 चीजें। अब ये जो आपकी ये 2 चीजें आपकी रिसर्च में मदद करेंगी, एग्जैक्ट रिसर्च, ठीक है। आप मैक्सिमम एफिशिएंट 4000 आपने लगाए, मैक्सिमम एफिशिएंसी आ गई आपकी, ठीक है। अब आपको वो भी मैं सिखाऊंगा कि इनको मैक्सिमम एफिशिएंसी में यूज कैसे करना है। फिर उसके बाद आती है तीसरी चीज, इलेक्ट्रिक बाइक। सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक बाइक 60 वोल्ट का या 72 वोल्ट का वो मिलता है, तकरीबन 1000 से 1500 RMB का। अपने स्टूडेंट से खरीद लें यहाँ पे, तो फिर आप बाहर जाएंगे कोई अपना फ्रूट सब्जी लेने, ठीक है, बाहर से आप फूड इकट्ठा कर सकते हैं। बाज़ यूनिवर्सिटीज के अंदर सब्सिडी होती है, सस्ती होती है, बाज़ की महंगी होती है। मैं नैंजिंग टेक में था, वहाँ पे महंगी थी, और जो बाहर था वहाँ पे सस्ता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम और है, बाहर फिर भी वो जो रेडियो वाले होते हैं चीज़ें सस्ती दे देते हैं, फ्रूट वगैरह अपने ले लें 1-2 दिन के लिए, तो अपनी सेहत अच्छी रखनी। लेकिन उसका बैलेंस यूज़ करना है कि ये ना हो आप स्कूटी ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो जाए तो मेरी तरह आप ओवरवेट हो जाएं, तो अपने आप को भी मेंटेन करना है। ये गैडजेट्स इंटीग्रेट करने हैं अपने साथ। ये एक ह्यूमन है ना, वो ये चीज़ें गैडजेट्स यूज़ करता है अपनी एफिशिएंसी के लिए। अब वो यूज़ करके उनका राइट यूज़ करना है कि ये ना हो कि आप फूल जाएं, बैठ के बहुत ज़्यादा काम कर करके भी फूल जाना,
ये भी कोई स्मार्टनेस की अलामत नहीं होती। तो आपने स्मार्ट होना है कि इन गैजेट्स को इस्तेमाल करके बड़े पेपर ज़्यादा काम करना है, पब्लिश करने और स्कूटी वगैरह यूज़ करके टाइम बचाना है। सो ये मैं आपको 3 बल्कि 5 साल का तजर्बा है जिसमें मुझे फील हुआ कि ये चीज़ें एक नया स्टूडेंट आए उसको मैं गाइड करूं ताकि वो उस स्केल पे पहुंच जाए जो हमें, यानी मैं पोस्ट आग में आगे चीज़ें फील हुई कि यार पहले लैपटॉप वो ले लेता, मोबाइल ले लेता जिसमें चाइनीज़ लैंग्वेज हो, इजीली कीबोर्ड हो जाए, स्कैनर हो, टाइम बच जाए। तो ये 3 चीज़ें जितनी जल्दी हो सके, आपका पैसा लगेगा 5,000 पाकिस्तानी, 2 लाख रुपए। स्कॉलरशिप मिलता है तो स्कॉलरशिप में से हर महीने 1,000 पहला 1 साल पैसा अपनी इन चीज़ों को इंटीग्रेट करने पे लगाएं। ये नहीं कि बचत करके आप पाकिस्तान बेचना शुरू कर दें, ये बिल्कुल नहीं करना। दूसरे साल आपके पास वैसे ही पैसे बचना शुरू हो जाते हैं। पहले साल आपका पैसा लगता है, किसी भी आप जगह चले जाएं, बेशक कनाडा चले जाएं, यूएस चले जाएं, पहले साल आपका खर्चा होता है। आप क्लोथ्स बाय करते हैं, ये गैजेट्स बाय करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अगले साल आप कमाना शुरू करते हैं, जब आपके पास स्कूटी होगी, आप जॉब से अप्लाई करेंगे, बाहर जाके पढ़ाएंगे तो वो पैसा रिटर्न होना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास स्कूटी नहीं है, ना आप खर्चना चाहते हैं, तो मुश्किल होगा। यानी 1 साल बाद आपको यही जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये खुद समझ आ जाएंगी, लेकिन साल तो ज़ाया हो चुका होगा। सो आई होप मैंने इस वीडियो में आपको सही तरह गाइड किया है। इन 3 चीज़ों को अपना जो स्कॉलरशिप 2-3 माह के बाद आप को 2-3 माह का मिलेगा और कोई काम नहीं करना, ये 2-3 चीज़ें इंटीग्रेट करनी है आपने, लैपटॉप, मोबाइल, स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक, तो आपकी ज़िंदगी उसके बाद आप इंजॉय करना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास इतना तगड़ा जब आ जाए लैपटॉप तो कोशिश करें फाइवर पे भी काम करें, वहां पे भी अपनी शॉप डालें। सो ये चीज़ें आपका वक्त बचाएंगी। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो शेयर कर दें, ठीक है, ताकि कोई और स्टूडेंट भी देखे, उसको ये चीज़ें समझ आए और वो अपने आप को बेहतर कर सके। ये एक सदका जारिया होता है, आप इसको फैलाएं और आई होप आप चाइना में जल्दी जल्दी कामयाब हों, ज़्यादा पैसा कमाएं, जल्दी डिग्री लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं 100% आपको गाइड करूंगा और इंतहाई गारंटी के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, आपको जो मेरे साथ हुआ उसके लिहाज से मैं गाइड करूंगा और मैं गारंटी देता हूँ आप गारंटी से चाइना में सक्सेसफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।